हेलो एवरीबॉडी, मैं राजेश शर्मा, फैकल्टी कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज नसीराबाद। आप सभी का एक बार फिर से हमारी सी लैंग्वेज की क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट की, जो एक ख़ास तरह का स्टेटमेंट होता है सी लैंग्वेज में, जिसके ख़ास तौर से दो तरह के इस्तेमाल होते हैं। उनमें से मैं एक की आज बात करूंगा और दूसरा तरह का जो इस्तेमाल है वो मैं जब स्विच स्टेटमेंट आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, उस समय उसकी बात करेंगे। तो अभी के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो लूप्स के कॉन्टेक्स्ट में, कि लूपिंग में जो है ब्रेक का एक ख़ास यूज़ होता है, उसकी चर्चा करेंगे। अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट किसी लूप में लगाते हैं तो इसका इफ़ेक्ट ये होता है कि जब भी ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, आपका एग्जीक्यूट होता है, तो तुरंत जो आपका कंट्रोल है, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का कंट्रोल है, वो लूप से बाहर आ जाता है। बस सिंपल इतनी सी बात है कि अगर आपने किसी भी लूप में, चाहे वाइल हो, चाहे डू वाइल हो, और चाहे हम बाद में जो फोर देखने वाले वो हो, उसमें अगर कहीं पे भी ब्रेक स्टेटमेंट आपने लिखा और उस पर अगर कंट्रोल गया, तो सीधा कंट्रोल उस लूप के बाहर आ जाएगा जिस लूप के अंदर आपका ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ है। जैसे मैं एक इसमें पहले आपको कुछ सूडो कोड से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने इस तरीके से वाइल, हो सकता है कंडीशन जो भी हो, डजेंट मैटर, ऊपर कोड क्या है डजेंट मैटर, अंदर कितनी आपने कोडिंग करी है, किस तरीके से की है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपका ये ब्रेक स्टेटमेंट है, ब्रेक लिखने का कोई विशेष तरीका नहीं है, सिंपली इसका सिंटेक्स होता है ब्रेक देन सेमीकोलन, दैट्स ऑल। अब अगर ये लूप जो है, जैसे वाइल है ये अगर आपका चलता है, ऑब्वियसली लूप जो है वो बार बार चलता है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें ब्रेक भी तो आएगा। हाँ, डिपेंड्स, ब्रेक को आपको, अब ब्रेक के ऊपर आपने कोई कंडीशन लगाई है नहीं लगाई है, बट ये लूप मान लीजिए आपका रन कर रहा है और ब्रेक जो हो रहा है वो बाईपास हो रहा है, यानी ब्रेक पे नहीं जा रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी क्षण कंट्रोल जो है वो आपका ब्रेक पे आ जाता है, अब आप सोचेंगे कि भाई लूप के अंदर हम अगर ब्रेक लिखेंगे तो ब्रेक पे, या ब्रेक पे क्यों नहीं आएगा, वो तो हर बार आएगा। नहीं, वो जनरली ब्रेक जो होता है वो एक जनरली इफ़ के साथ इस्तेमाल किया जाता है। वो आपकी मर्जी है कि आप इफ़ के साथ इस्तेमाल नहीं करो। अगर आप इफ़ के साथ इस्तेमाल नहीं करोगे, डायरेक्ट ही ब्रेक लिख दोगे, तो वो तो पहली बार ही आपका लूप से बाहर आ जाएगा, सीधा कंट्रोल नीचे आएगा, ब्रेक पे आएगा, दैट्स ओवर। तो जनरली जो व्यवहारिक इसका अगर आप एग्जाम्पल या यूज़ देखेंगे तो उसमें आपको इफ़ इसके साथ ज़रूर नज़र आएगा, क्योंकि हम जनरली कंट्रोल जो है या लूप को क्विट करना चाहते हैं, लूप को ब्रेक करना चाहते हैं विशेष परिस्थितियों में, और वो जो विशेष परिस्थिति है वो हम डिफाइन करते हैं जनरली इफ़ के थ्रू। तो यहाँ पे जैसे ही ब्रेक पे आया तो कंट्रोल सीधा लूप के बाहर, यानी कि अगर लूप के बाहर मान लीजिए लूप के ऊपर स्टेटमेंट एक्स है और लूप के जस्ट बाद वाली स्टेटमेंट को मैं बोलता हूँ स्टेटमेंट वाई, जो लूप के जस्ट बाद वाली है, तो वो स्टेटमेंट वाई पे आ जाएगा और उसके बाद नॉर्मल एग्जीक्यूशन जारी रहेगा। और यही चीज़ डू वाइल में है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लीजिए ये स्टेटमेंट एक्स है जो लूप से पहले कोई जस्ट है, उसके बाद डू है, देन ब्रेक है, फिर मान लीजिए वाइल है, ठीक है, वाइल में आपकी कंडीशन है, देन सेमीकोलन है, ये स्टेटमेंट वाई लूप के जस्ट बाद में है, उसके बाद में ही फर्दर आपका प्रोग्राम हो सकता है। तो यहाँ पे भी जो है वो आप देखेंगे कि जैसे ही आपका ब्रेक एग्जीक्यूट होगा, कंट्रोल ऊपर से आ रहा है, स्टेटमेंट एक्स को इवेल्युएट किया,
डू वाइल के अंदर आया। अब अगेन यही है कि ये ब्रेक इंडिपेंडेंटली लिखा हुआ है, इफ़ के साथ लिखा हुआ, जो भी स्थिति हो ये आपका रिपीटेशन में चलता रह सकता, लेकिन जिस मोमेंट पे ब्रेक पे आएगा तो तुरंत ये इस लूप को छोड़ेगा जहाँ ये लूप ख़त्म हो रहा है, उसके क्लोजिंग ब्रेस के बाद वाइल को छोड़ते हुए आपका स्टेटमेंट वाई पे आ जाएगा। यानी स्टेटमेंट वाई मतलब जस्ट आफ्टर जो आपका मतलब लूप के ब्लॉक के जस्ट आफ्टर जो स्टेटमेंट है उस पे आ जाएगा। तो एक तरीके से यूँ कह दीजिए कि एक नॉर्मल रनिंग लूप को या रनिंग लूप को फोर्सिबली अगर आपको बाय फोर्स अगर उसको टर्मिनेट करवाना है, उसको क्विट करवाना है, उसको ब्रेक करना, उससे बाहर आना है, तो आप ब्रेक स्टेटमेंट की मदद ले सकते हैं। और इसका सिंटेक्स जो है वो सिंपली बस इतना ही है कि आप लिखिए ब्रेक। सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है जो हम बार बार बात करते हैं, तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा लेटर बड़ा है कहीं पे छोटा है। तो ब्रेक, और यहाँ पे सारे कीवर्ड्स जो है स्मॉल लेटर्स में, तो ब्रेक भी एक कीवर्ड है, तो इसका सिंटेक्स सिंपली ब्रेक है। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल लेके ये समझाना चाहूँगा ताकि आपको और अच्छे से बात समझ में आ सके। तो मैं एक प्रोग्राम जो ले रहा हूँ वो ये ले रहा हूँ कि चेक करूँगा मैं कि एक नंबर है जो हमको दिया गया है कि वो प्राइम है कि नहीं है। अब इससे पहले भी हम ये प्रोग्राम हालांकि देख चुके हैं, बट अब मैं ब्रेक जो है उसका इस्तेमाल करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ब्रेक यूज़ हो सकता है और किन परिस्थितियों में हो सकता है। अब सिंपली हमको मान लीजिए एक नंबर दिया गया है से n, उसकी वैल्यू हम यूज़र से ले लेंगे और उसके बाद जो है उस को हम डिवाइड करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 2, एक से तो हर नंबर डिवाइड हो, 2 से शुरू करूँगा, फिर 3 से, 4 से, 5 से, कब तक, जब तक कि वो उस नंबर से छोटा रहता है। अब जब डिवाइड करने जाऊँगा तो हो सकता है बीच में वो किसी नंबर से डिवाइड हो जाए, तो बीच में अगर वो 2 से लेके n से कम तक बीच में, मतलब यानी कि 2k से लेके उस नंबर से नीचे या छोटे किसी नंबर से डिवाइड अगर वो हो गया तो डेफिनेटली वो आपका प्राइम नंबर नहीं है। और अगर किसी से डिवाइड नहीं होता है n से पहले तक तो वो प्राइम नंबर है। ये लॉजिक हमको पता है, बट इसमें ब्रेक कैसे यूज़ लूँगा वो आप देखिए। तो प्रोग्राम में ले रहा हूँ चेकिंग प्राइम, ये मैं ब्रेक का यूज़ लेके आपको समझा रहा हूँ, या उल्टा कहूँ मैं तो ज़्यादा बेहतर होगा कि ब्रेक का यूज़ मैं इसके इस्तेमाल से या इस पर्टिकुलर केस में आपको लेके समझाने की कोशिश करूँगा। तो मान लीजिए एक नंबर आप ले रहे हैं n, यहाँ पे मैं नंबर लूँगा n जो यूज़र से इनपुट होगा, ठीक है, जिसमें वो वैल्यू देगा। तो हमेशा की तरह पहले हैश इंक्लूड stdio.h, देन void main, हमेशा की तरह जहाँ से आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। देन ये आपके ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस मैंने लगाए हैं मेन के स्टार्टिंग और मेन के ख़त्म होने के लिए। अब ऑब्वियसली हमको एक यूज़र से इनपुट चाहिए, तो मैंने एक नंबर n तो लूँगा ही, साथ में एक वेरिएबल i भी लूँगा जो आपका 2 से स्टार्ट होगा। मतलब n यूज़र से इनपुट, वो जिसको चेक करना है कि वो प्राइम है कि नहीं है, और i मैंने इसलिए लिया है ताकि मैं i से बार बार डिवाइड करूँगा 2, देन i को इंक्रीमेंट करूँगा 3, फिर 3 से डिवाइड करूँगा मतलब i से करूँगा, फिर 4, 5, 6 एंड सो ऑन, n तक हम चलेंगे। तो अब इसमें मेरे को n की वैल्यू पहले यूज़र से लेनी होगी। आप कोई मैसेज प्रिंट लेना चाहें, इनपुट द वैल्यू और इनपुट द नंबर और जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगे तो वो आप प्रिंट से ले सकते हैं। मैं यहाँ सिंपली scanf %d सीधा सीधा ये नंबर रीड कर रहा हूँ। तो इसमें यूज़र जो है वो जब भी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी प्रोग्राम रन के दौरान तो आपको यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मैंने यहाँ पे वैल्यू दी से आपकी मान लीजिए 11, ठीक है।
अब 11 के अलावा कुछ और भी हो सकती है, या मान लीजिए मैंने दी 11 और आपकी मैंने दी से मान लीजिए 18, या मान लीजिए 18 नहीं तो 15, ठीक है। और भी कोई नंबर आप देखना चाहें मान लीजिए, और आपने यहाँ पे दी 49, जो भी आपको उचित लगे। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू जैसे 11 दी या 15 दी या 49 दी, अब हमको करना क्या है, इसको डिवाइड करना है बार बार, किससे, 2 से स्टार्ट करते हुए। तो मैंने कंडीशन लगाई वाइल i इज लेस देन n। हाँ, n से 2 से शुरू करूँगा और n जो है वो अगर 2 से छोटा है तब तक मैं उसमें डिवाइड करूँगा, और अगर वो n के बराबर हो गया फिर तो कोई मतलब नहीं है डिवाइड का। तो यहाँ पे अब मैं जो है वो डिवाइड करूँगा और चेक करूँगा क्या वो डिवाइड हो रहा है। तो मैंने कंडीशन लगाई कि इफ़ n mod i इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या हुआ, n mod i इक्वल टू 0, कि अगर n का जो n में i का हम भाग लगाएंगे, पहली बार में 2 का, अगली बार i को मैं इंक्रीमेंट करूँगा, या बाहर मैं पहले लिख देता हूँ i प्लस प्लस, तो i इंक्रीमेंट होगा, अगली बार 3 होगा, फिर n में 3 का भाग लगेगा, n फिक्स रहेगा आपकी जो वैल्यू गिवन है, फिर i 4 5 6 इस तरीके से चलेगा। और कब तक ये लूप चलेगा आप देख सकते हैं, जब तक कि i n से छोटा है, क्योंकि n तक जाने का कोई मतलब नहीं है। अगर n पे पहुंच गया तो n का तो n में डिवाइड हो ही जाएगा, तो हमेशा हम उस नंबर से कम तक ही चेक करेंगे। बट अगर डिवाइड हो जाता है इन बिटवीन कहीं पे भी, से अगर आपने 11 लिया तो 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से करेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, और लूप जो है वो पूरा मेच्योर चलेगा या पूरा एंड तक चलेगा, और आपका टर्मिनेट होगा कहाँ से, यहाँ से, वाइल से। अगर मान लीजिए आपने 15 ले लिया तो वो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड हो गया तो इफ़ जो है ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ मैंने लगा दिया ब्रेक। अभी देखिए ये ब्रेक क्या करेगा, अगर ये ब्रेक इवेल्युएट होता है तो कंट्रोल आ जाएगा सीधा लूप से बाहर। 11 के केस में तो नहीं आएगा, यहाँ से 11 के केस में आपका आएगा यहाँ से। देखिए 11 के केस में क्या होगा, आपने 11 दिया तो n इक्वल टू 11, तो n इक्वल टू 11 देन i है आपका 2। तो अगर मान लीजिए 11 लेता हूँ मैं तो 2 पे भी डिवाइड नहीं होगा, फिर ये इंक्रीमेंट होके 3 पे भी डिवाइड नहीं होगा, फिर ठीक है, फिर अगली बार ये जो है 4 5 6 इस तरीके से चलता जाएगा। और आपका जब n जो है वो 11 हो जाएगा तो ये यहाँ से टर्मिनेट होगा। तो 2 केस है आपके टर्मिनेट होने के, टर्मिनेट तो होगा लूप, लेकिन ये है कि यहाँ पे आपका टर्मिनेट होगा व्हेन i इक्वल टू n। इस पाथ से, इस रास्ते से ये बाहर आएगा जब i इक्वल टू n, और ये आपका प्री मैच्योर एग्जिट कह सकता हूं मैं। प्री मैच्योर एग्जिट का मतलब कहीं पे भी हो सकता है। प्री मैच्योर एग्जिट i लेस देन n पे। अब अगर i लेस देन n पे प्री मैच्योर एग्जिट हो रहा है तो इसका मतलब वो नंबर जो है प्राइम नंबर नहीं है। जैसे 15 में होगा क्योंकि वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 49 में होगा क्योंकि वो 7 से डिवाइड होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा। लेकिन जैसे ही i की वैल्यू 7 होगी तो n जो 49 अगर आपने लिया है तो वो 7 से डिवाइड हो जाएगा, और ये प्री मेच्योर एक तरीके से एग्जिट होगा और ये बाहर आ जाएगा। और अगर मान लीजिए आपने 11 लिया तो वो आपका किसी से डिवाइड नहीं होगा और आखिर तक चलेगा, तो वो यहाँ से आएगा। तो यहाँ पे अपने को चेक करना पड़ेगा कि ये प्री मेच्योर एग्जिट हुआ है या आपका पूरा चला है। तो हम कैसे चेक कर सकते हैं, अगेन मैंने कहा इधर से आएगा जब i n के इक्वल हो, और इधर से आएगा जब i लेस देन इक्वल टू n। तो किसी भी दोनों में से एक कंडीशन आप चेक कर लें। अगर i इक्वल टू n हुआ है यानी कि ऊपर से आया है, तो हम प्रिंट क्या करवा देंगे, प्रिंट एफ प्राइम।
और एल्स प्रिंटफ करवा देंगे नॉट प्राइम। चाहे तो कंडीशन आप दूसरी वाली भी ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे i इक्वल टू n के बजाय i लेस देन इक्वल टू n इस्तेमाल करेंगे तो उस केस में मतलब i जो है n से कम पे ही बाहर आ गया है, इसका मतलब वो प्राइम नहीं है। यानी कि ये जो नीचे आपने आउटपुट में प्राइम और नॉट प्राइम का प्रिंटफ में दिया है, इसका सीक्वेंस बदल जाएगा। तो वो आपको जो भी उचित लगे i इक्वल टू n से चेक कर लीजिए और चाहे i लेस देन इक्वल टू n से चेक कर दीजिए। बट मेन बात यही रहेगी कि अगर n से छोटे पे वो बाहर आया है i, तो फिर आपका वो प्राइम नहीं है, मतलब पहले ही वो डिवाइड हो गया। और अगर वो आपका बाद में आया है, मतलब जब i n के इक्वल हो गया तब आया है, तो ये प्राइम होगा। तो कंडीशन जो इस्तेमाल करें उसके अकॉर्डिंग देखिएगा कि आप कौन सी कंडीशन यूज़ करें, उसके अकॉर्डिंग जो आपका इफ़ है उसका ट्रू और फॉल्स ब्लॉक होगा। तो i लेस देन n के केस में नॉट प्राइम और i इक्वल टू n के केस में प्राइम। तो यहाँ पे हमने मेन बात ये देखी कि ब्रेक जो है वो किस प्रकार से, ज़्यादातर ऐसा ही होगा कि किसी न किसी कंडीशन के साथ में जो है वो लिया जाता है या एग्जीक्यूट करवाया जाता है किसी भी लूप को प्रीमेच्योर टर्मिनेट करने के लिए, या कहने का मतलब है वो अपना फुल टाइम लेके एग्जीक्यूट होते हुए पूरा होता उससे पहले कभी अगर मान लीजिए आपको उसको टर्मिनेट करने की ज़रूरत पड़ जाए, उससे बाहर आने की ज़रूरत पड़ जाए, तो आप ब्रेक का यूज़ करते हैं। हालांकि बहुत सारे और एग्जांपल्स आगे हम देखेंगे, लेकिन अभी के लिए मैंने आपको सिंपल है कि जो नंबर इस प्रोग्राम क्योंकि हम पहले बना चुके हैं उसके संदर्भ में समझाने की कोशिश करी कि ब्रेक से किस प्रकार से हम किसी लूप से बाहर आ सकते हैं। तो ये था हमारा ब्रेक स्टेटमेंट। हाँ, उसका कोई विशेष या बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड सिंटेक्स या स्ट्रक्चर नहीं है, सीधा सीधा ब्रेक एंड देन सेमी कॉलन, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर टर्मिनेटिंग लूप्स। इट मेक्स द प्रोग्राम आउट द कंट्रोल फ्रॉम अ लूप इमीडिएटली विद इमीडिएट इफेक्ट। तो ये है आपका ब्रेक। और अगर मान लीजिए कई बार ऐसी स्थिति भी आ जाएगी जो बाद में देखें, कई बार क्या होता है मल्टीपल लूप के अंदर भी लूप होता है, फिर और एक और लूप होता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा ब्रेक आपको हमेशा उसी लूप से बाहर लाएगा जिस लूप के अंदर वो है, या इनर लूप, या लूप के अंदर एक और लूप है और अंदर वाले लूप के अंदर ब्रेक है तो वो आपको अंदर वाले लूप से बाहर, ठीक है। ये चीज़ देखिए अभी आपको समझ में शायद कम आए क्योंकि हमने जो है मल्टीपल लूपिंग या नेस्टेड लूपिंग जो है कह दीजिए, नेस्टेड लूपिंग अभी देखी नहीं है, तो उसके संदर्भ में बाद में देखेंगे। अभी के लिए सिंपली इतना ही कि ब्रेक जो है वो एक ऐसे स्टेटमेंट के तौर पे या एक ऐसी ब्रांचिंग स्टेटमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है जो किसी लूप को कहीं ना कहीं इमीडिएट इफेक्ट से टर्मिनेट कर सकता है। तो आज की क्लास में इतना ही। आपका लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।